फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स। और इन ट्रिक्स के थ्रू आप 2 से 3 सेकंड के अंदर क्यूब रूट का आंसर पा सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स है और इनको अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, जो कि हर किसी को नॉर्मली याद होते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 27, 64, 125, इस तरीके से 10 तक आपको याद रखने हैं क्यूब्स। हम पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद डेसिमल वाला भी लेंगे। तो पहले लेते हैं हम क्यूब रूट निकालना है हमें 39304 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे पहले हमने एक स्क्वायर रूट वाली वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर हम लास्ट के 2 को मार्क करते थे। क्योंकि वो स्क्वायर रूट था इसलिए लास्ट के 2 को मार्क करते थे। ये क्या है, क्यूब रूट, इसलिए हम लास्ट के 3 को मार्क करेंगे। इसमें स्क्वायर रूट में 2 को करते थे क्योंकि स्क्वायर रूट था वो। ये क्यूब रूट है, क्यूब मतलब 3, तो इसलिए 3 को मार्क करेंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है, 39 को हम ये चेक करेंगे कि वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किन क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, किस रेंज में वो लाई कर रहा है। 39 जो है 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है। 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ लाई कर रहा है वो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है वो। यहाँ पे कहीं लाई करेगा 39। ठीक है, मतलब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जो भी छोटे वाला नंबर होता है जिनके बीच में लाई कर रहा है, उसमें तो छोटे वाला नंबर है, छोटे वाला क्या है, 3। इसके पहली डिजिट वो हो जाएगी। छोटे वाला नंबर जो होगा जिसके बीच में लाई करेगा, उसकी जो छोटी वाली डिजिट होगी वो इसका फर्स्ट डिजिट हो जाएगी। इसका मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि इसकी फर्स्ट डिजिट 3 है। अब हमें नेक्स्ट डिजिट को कंफर्म करना है। ये टेंस वाली डिजिट हो गई है, यूनिट वाली डिजिट को हमें कंफर्म करना है कि वो क्या होगी। कैसे करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। इनमें किसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसकी भी 4 ही है, 4 की भी 4 है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। इसकी यूनिट डिजिट 4 है, इन सब में किसकी यूनिट डिजिट 4 है, 4 की। तो इसका मतलब ये हो गया 4। तो आंसर क्या आ गया, 34। क्या करा हमने, पहले 3 को मार्क करा, जो रिमेनिंग था क्या बचा, रिमेनिंग 39। 3 को मार्क करने के बाद 39 बचा। 39 को चेक करा कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 27 से बड़ा है, 64 से छोटा है। इसका मतलब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो जो छोटे वाला होता है उसको हम लेते हैं। इसमें छोटा क्या है, 3 का क्यूब। इसका मतलब 3 जो डिजिट है वो हमारा पहला डिजिट हो गया। हमें कंफर्म हो गया 3 तो हमारा आना ही है। अब सेकंड डिजिट कंफर्म करने के लिए हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 4। इसमें यूनिट डिजिट 4 किसकी है, 4 की है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 34। जैसे हम एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 32 क्यूब रूट ऑफ 328509 509। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 3 को मार्क, हमेशा 3 को ही मार्क करना है क्यूब रूट में। स्क्वायर रूट में 2 को करना है। अब क्या रिमेनिंग बचा, 328। 328 चेक करना है किसके बीच में लाई कर रहा है। तो 216 से बड़ा है, 343 से छोटा है। इसका मतलब यहाँ लाई कर रहा है वो, है ना। 328 यहाँ लाई करेगा, 216 से बड़ा, 343 से छोटा, यहाँ लाई करेगा। छोटे वाला नंबर हम लेते हैं, छोटा क्या है, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो छोटा क्या है, 6। इसका मतलब कंफर्म हो गया, फर्स्ट डिजिट तो क्या है, 6 है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 9। इन सब में यूनिट डिजिट 9 किसकी है, सिर्फ इसकी है। ये सब मिटा दो। हाँ, तो किसकी यूनिट डिजिट 9 है, सिर्फ 9 की यूनिट डिजिट 9 है। तो इसका मतलब क्या गया, 9। क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही आसान है। स्क्वायर रूट में
दो की यूनिट डिजिट सेम होती है, इसलिए वहाँ पे हमको चेक भी करना पड़ता है। बीच वाले नंबर 65 मतलब जो 5 वाला नंबर बीच में आ रहा था उससे चेक भी करना पड़ता है स्क्वायर रूट में। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ चेक ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर किसी की यूनिक यूनिट डिजिट है। इसकी 1 है, इसकी 8 है, इसकी 7 है, इसकी 4, इसकी 5, 6, 3, 2, 9, 0। किसी की भी सेम यूनिट डिजिट नहीं है। तो हमें अगर 9 के लिए चेक करना था तो खाली 9 की ही यूनिट डिजिट 9 है, तो डायरेक्ट क्या आ गया यहाँ पे 9, 69 आंसर हो गया। अब हम इसे अगला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले ट्राई करेंगे ओरली सॉल्व करने की। हम देखते हैं कि 2 से 3 सेकंड में कैसे आंसर मिलेगा हमें। जैसे क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 636056, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमें इसको ऑरली सॉल्व करना है 2 से 3 सेकंड में। कैसे करेंगे? माइंड में इन तीनों को मार्क कर लो। 056 क्या रिमेनिंग बचा? 636। 636 किसके बीच में लाई कर रहा है? 512 से बड़ा है, 729 से छोटा है ना। 512 से बड़ा है, 729 से छोटा है। इसका मतलब 8 का क्यूब और 9 के क्यूब में लाई कर रहा है। छोटे वाले लेते हैं हम 8, पहली डिजिट हो गई 8, 6 का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 की यूनिट डिजिट 6 है, तो 86। कितना आसान था। चाहो तो पहले यूनिट डिजिट लिख लो। 056 है, 6 यूनिट डिजिट देखी हमने। 6 यूनिट डिजिट किसकी है? 6 की है, सीधा लिख लिया 6। पहला नंबर मिल गया हमें 6। नेक्स्ट नंबर देखना है हमें। 636 किसके बीच में लाई करेगा? 512 और 729 के बीच में। इन दोनों के बीच में लाई करा 636, यहाँ लाई करा। अब हमें देखना होता है क्या? छोटे वाला। छोटे वाला क्या है? 8, तो 86 आंसर आ गया। इसको हम ओरली कैसे सॉल्व करते हैं? 056 हमें याद है क्या? यूनिट डिजिट क्या है? 6 किसकी यूनिट डिजिट होती है? 6 की। 6 आ गया। 636 किसके बीच में लाई कर रहा है? 512 एंड 729। छोटे वाला क्या है? 8, तो 86 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। तो क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं डेसिमल वाले। पहले हम इनको रेज कर लेते हैं। (592) क्यूब रूट ऑफ 592 डेसिमल 704। तो ये था हमारे पास 592 डेसिमल 704.704। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले पॉइंट को हटाओ। कैसे हटाते हैं हम पॉइंट को? 592,704 अपॉन पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो आ जाते हैं नीचे। 1000 हो गया ये। अब ऊपर का और नीचे का अलग अलग क्यूब रूट ले लो आप। 592,704 का लेने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को मार्क कर देंगे, ये 3 बचे। फर्स्ट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 किसकी यूनिट डिजिट? 4 की है, तो यानी यूनिट डिजिट हो गई 4। अब 10 से डिजिट निकालनी है। 592 किसके बीच में लाई करेगा? फिर से 8 का क्यूब और 9 के क्यूब में लाई करेगा। 512 से बड़ा और 729 से छोटा है, तो कम वाला हम लेते हैं। कम क्या है? 8, 84 अपॉन 1000 तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है किसका क्यूब है? 1000 किसका क्यूब रूट है? 10 का, तो डायरेक्ट क्या आ गया? 10। अब नीचे से 10 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8.4। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 8.4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम डेसिमल का ही। क्यूब रूट निकालना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा इजी। हार्डली 2 सेकंड 3 सेकंड लगने चाहिए हमें इसमें। क्यूब रूट ऑफ 0.024389। क्यूब रूट ऑफ 0.024389। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से चेंज कर लेंगे। कैसे? 24,389 बाय, हमें नीचे क्या करना है? पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6।
तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग। 2 4 3 8 9, फिर से क्या करेंगे, 3 को मार्क कर लिया। 389, 9 इसकी यूनिट डिजिट है, 9 किसकी यूनिट डिजिट है, 9 की ही, तो यूनिट डिजिट तो हो गई 9। 24 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 8 से बड़ा यहाँ लाई करेगा लगभग 24, 8 से बड़ा 27 से छोटा, तो छोटे वाला नंबर क्या है 2, 29 तो आ गया ये ऊपर वाले का। अब हम नीचे वाले को 1000 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम 6 जीरो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। तो 1000 किसका है, 10 का, फिर से 1000 किसका है, 10 का, तो 10 इंटू 10 आ गया, 10 इंटू 10 क्या हो गया 100, तो अगर हम जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.29। कैसे हुआ, 6 जीरो थे, 3 में को डिवाइड अलग अलग कर लिया, 3 में सेपरेट कर लिया। 1000 इंटू 1000, 1000 किसका क्यूब रूट है, 10 का, तो 10 एक बार, और इसके लिए 10, इसके लिए एक 10, इसके लिए एक 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100, तो 29/100 क्या हो जाएगा 0.29। तो थैंक यू फ्रेंड्स।